Hello everyone, welcome to my YouTube channel Commerce Classes with Jitendra Sharma, and today we are going to discuss some income which are exempted from tax. If you are only an SSE, you are not lying in any head of income, as you are not a salaried person, you are not a businessman, if you are not a professional, and if you are not a capital gaining partner. So if you are only an SSE, so you can have these incomes exempted from your income. यानी कि मैं बात करूं तो नॉर्मली ऐसी है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी हेड में नहीं आता है इनकम के, जो इनकम के 5 हेड हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, ऐसे किसी भी हेड में ना आने वाले व्यक्ति अगर वो करदाता हैं तो उनकी कौन कौन सी इनकम जनरली ऐसी हैं जो एग्जेम्प्टेड है या जिन पर टैक्स नहीं लगता है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल कृषि आय यानी एग्रीकल्चरल इनकम. लास्ट वीडियो में हमने इस पर एक अच्छी खासी ब्रीफ नॉलेज हासिल कर ली है जो अंडर सेक्शन 10(1) में एग्जेम्प्टेड है. यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ एनी एसएसई इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(1). नेक्स्ट, हिंदू अविभाजित परिवार से प्राप्त राशि. इफ यू आर लिविंग इन ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रहते हैं और आप उसके सदस्य हैं, आपको उसकी इनकम से कुछ पार्ट आपको दिया जाता है, तब वो इनकम जो है आपकी एग्जेम्प्टेड होगी, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आपने ऑलरेडी टैक्स भरा होगा. बात करें अगर आप फर्म के साझेदार हैं और फर्म के साझेदार होने के बाद तो आपको जो शेयर मिलता है वो इनकम आपकी एग्जेम्प्ट होगी, बिकॉज ऑफ दैट कि फर्म ने अपना टैक्स ऑलरेडी पेड किया हुआ है. फर्म भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है. फर्म इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो फर्म की इनकम जो है वहां पर टैक्सेबल है, उन्होंने वहां ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है. तब आपको जब वो पैसा आपके पास आएगा तब आप उसको एग्जेम्प्टेड होंगे. बात करें भोपाल गैस ट्रेजेडी कंपनसेशन. भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1985 में, जहां पर भीषण दुर्घटना के बाद बहुत लोगों का नुकसान हुआ. तब से एक कंपनसेशन बनाया गया, एक्ट बना था उसके बाद. तो उस एक्ट में मिलने वाली जो धनराशि है अंडर सेक्शन 10(2)(b) के अंडर सेक्शन में ये धनराशि, ये पैसा जो है एग्जेम्प्ट होता है. अगर हम बात करें कंपनसेशन ऑन डिजास्टर, यानी डिजास्टर का मतलब होता है विपत्तियां, यानी कि जो आपदाएं आती हैं, जैसे आप देख सकते हैं बाढ़ आ रही है, सूखा आ रहा है, तो उनके कंपनसेटरी जो गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है, लोगों को प्रोवाइड कराती है, उनसे मिलने वाले पैसे पर हमें कोई टैक्स देना नहीं होता है. ये किस अंडर सेक्शन में आता है? कंपनसेशन ऑन डिजास्टर इज अंडर सेक्शन 10(10)(b)(c). अगर हम बात करें नेक्स्ट इनकम जो हमारी टैक्स से एग्जेम्प्ट होती है, वो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से प्राप्त राशि. जब आपकी LIC का पूरा पैसा आपको मिलता है तब वो अंडर सेक्शन 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट होता है. उससे मिलने वाली पूरी धनराशि साथ ही साथ बोनस 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट है. लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें की मैन पॉलिसीज होती हैं जो किसी दूसरे के बिहाफ में जमा की जाती हैं. उनके लिए हमें इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी. अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो सुकन्या समृद्धि खाते में जमा. सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि खाता एक पोस्ट ऑफिस में चलाया जा रहा है, जिसमें आप अगर पैसा जमा करते हैं अपने बच्ची के नाम पर, तब अंडर सेक्शन 10(11)(a) के हिसाब से आपकी जो वो इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट होगी. यानी आपको अगर अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव करना है, एग्जेम्प्ट करना है, तो आप अपने बच्ची के यानी आप अपनी कन्या के नाम पर पैसा कर सकते हैं. अगर हम बात करें एनपीएस मनी, एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम, नई पेंशन प्रणाली के हिसाब से यदि जो आपको वो पैसा मिलने वाला है, जो आपका सरकार और आपका पैसा कट रहा है 10%, जब आप एक साथ एक मुश्त उसको लमसम अमाउंट आप निकालते हैं, अगर आप उसका सारा पैसा विड्रॉ करते हैं तो 60% यानी कि जो 60% पैसा होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, 40% फिर दोबारा से
आपका कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाएगा और 60% को एग्जेम्प्ट किया गया है अंडर सेक्शन 10(12)(a) के हिसाब से। यहीं पर अगर आप अपने एनपीएस से सारा पैसा ना निकाल कर, मतलब जितने की लिमिट है वो सारा पैसा आप नहीं निकालते हैं, केवल और केवल 25% पैसा आप निकालते हैं, उस कंडीशन में जो पैसा आपने निकाला है वो 100% एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 12(b) के हिसाब से। अगर हम बात करें अगली इनकम जो एग्जेम्प्ट है वो है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस मनी। जो पोस्ट ऑफिस में आप पैसा जमा करते हैं, जो नॉर्मल बचत खाते होते हैं, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो एक इंडिविजुअल को एक व्यक्ति के हिसाब से 3,500 यानी 3,500 मैक्सिमम अमाउंट है ब्याज की जो एग्जेम्प्ट होती है। और अगर आपका खाता ज्वाइंट है यानी कि आप संयुक्त खाता खोले हुए हैं तो ज्वाइंट अकाउंट के कंडीशन में आपको 7,000 रुपये मैक्सिमम इंटरेस्ट जो है एग्जेम्प्ट होगा। ये किसके अंडर सेक्शन 10(15) में आता है। इसके अंडर में कुछ और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉन्ड निकाले हुए थे, बॉन्ड हैं जो 1 जून 2001 से पहले इशूड किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर हमने वो खरीदे हुए हैं, आपने वो खरीद रखे हैं, तब वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होते हैं अंडर सेक्शन 10(15) में। ऐसे ही आप छात्र हैं या आपके घर में कोई बच्चा है जिसको स्कॉलरशिप मिलती है, वो स्कॉलरशिप भी कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड होती है अंडर सेक्शन 10(16) में। यदि आप एमपी हैं, एमपी और एमएलए जो होते हैं उनको मिलने वाले अलाउंस यानी भत्ते जो होते हैं वो कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड होते हैं, उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। यदि आपको या किसी एक इंडिविजुअल को मिलने वाले पुरस्कार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित हो यानी कि जिनकी वैल्यूएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा की गई है, जो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, वो सभी 10(17)(a) में एग्जेम्प्टेड होते हैं। वो पुरस्कार नगद या फिर किसी अन्य रूप में हो सकते हैं, सुविधा के रूप में भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें शौर्य पुरस्कार से प्राप्त पेंशन वगैरह, यानी ऐसे कोई व्यक्ति जो शौर्य पुरस्कार से सम्मानित हुए हों, उन्हें मिलने वाली जो पेंशन है वो 10(18) में एग्जेम्प्ट होती है। या फिर कोई विधवा पेंशन है, जो पारिवारिक पेंशन होती हैं, वो भी 10(19) में एग्जेम्प्ट होती हैं। कुछ इनकम और हैं, जैसे पेड़ पौधों को लगाने के लिए सहायता जो मिलती है, वित्तीय सहायता, अगर उससे कोई इनकम हुई है वो भी एग्जेम्प्टेड है। चाय के बागानों से प्राप्त आय वो भी एग्जेम्प्टेड है। मैंने चाय के बागान को कृषि आय में समझाया था, वहाँ पर वो आय 60% एग्जेम्प्टेड होती है और 40% टैक्सेबल होती है। यानी कि ओवरऑल अगर आप नॉन टैक्सेबल एक नॉन कवर्ड एनी हेड, यानी कि आप कोई सैलरीड पर्सन नहीं है, आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं और आपको कुछ भी इस प्रकार की इनकम हो रही है, तो ये इनकम जो है एग्जेम्प्टेड है और आप इन स्कीम्स स्कीम्स के द्वारा अपनी आय को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, आपने अब तक वीडियो को बहुत सराहा है। इसी तरह से मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल मेरा, जिससे कि मैं आप सभी के लिए और वीडियो ला सकूँ।